एलर्जी एलर्जी में जो कि ट्रिगर्ड करने वाले सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलर्जन। अब एलर्जन क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसा कोई भी वस्तु जिसे खाने, छूने या सांस लेने से लोग बीमार होते हैं उसे हम एलर्जन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ट्रिगर्ड कौन करता है, तो एलर्जन करता है, क्योंकि जिसकी भी इम्यून रिस्पॉन्स कम होती है, जिनकी भी इम्यून रिस्पॉन्स वीक होती है, उन्हें ही एलर्जीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे या फिर जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनसे, अब ये हार्मफुल सब्सटेंस करने का मतलब है कि वो कोई भी हो सकता है जो खाने पीने से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद कॉज आते हैं। कॉज का मतलब है कारण। तो क्या क्या कारण हमें मिलते हैं जिसकी वजह से ऐसा हम बोल रहे हैं कि वीक इम्यूनिटी सिस्टम या वीक इम्यून वालों को ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो एलर्जी होती है वो स्पेशली सेंसिटिव इम्यून सिस्टम वालों को ही होती है, वही रिएक्ट कर सकते हैं, उन्हीं के कांटेक्ट में आने से उन्हें एलर्जी होती है। इनकी सेंसिटिव, क्योंकि हर किसी की सेंसिटिविटी अलग अलग एलर्जन के प्रति अलग अलग होती है। तो ये कॉज में बताते हैं, लेकिन कुछ कॉमन कॉज हैं जो कि सब में पाए जाते हैं। वो क्या क्या हैं? तो देखिए, यहाँ पे कॉमन एलर्जन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फूड से, जिसमें कि नट्स हैं, एग है, मिल्क है, सोया है, सेलफिश है या वीट है। फिर उसके बाद जो पॉलेंस हैं उनसे, माउल्ट्स हैं उनसे, लेटेक्स है उनसे, पेट टेंडर है। यहाँ पे पेट टेंडर कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हम ह्यूमन बींग्स में डेंड्रफ होता है, उसी प्रकार जो पेट्स होते हैं उनके, जो भी पेट्स कैट या डॉग होते हैं, जो उनमें जो स्किन से निकलने वाले, जो जैसे कि डेंड्रफ होता है लेकिन वो हार्डर होता है, तो उसे ही हम डेंडर कहते हैं। फिर और सिम्टम्स क्या मिलते हैं इसमें हमें? तो देखिए, बहुत सारे कॉजेज़ हो जाते हैं इसके वजह से। यहाँ पे हमें जो सिम्टम्स भी मिलते हैं वो एलर्जी के बहुत सारे मिलते हैं, तो ये वेरी वाइडली है। साथ में इसमें हमें जो बहुत सारे कॉजेज़ मिल रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे। तो कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं? तो देखिए, आई जो है, आई इरिटेशन मिलता है हमें, रेनी नोज़ मिलता है हमें, स्टफ़ी नोज़ मिलता है हमें, पफ़ी वाटरी आई मिलता है हमें, स्नीजिंग मिलता है हमें, इन्फ्लेम्ड या फिर ईचिंग नोज़ एंड थ्रोट मिलता है हमें। अब जो एलर्जन है, अगर हम उसे कंज्यूम्ड कर लेते हैं, मतलब कि फूड से या ड्रिंक से या फिर मेडिकेशन से, मतलब किसी दवाई की तरह से, तो उसमें हमें और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे? तो उसमें हमें जो सिम्टम्स मिलते हैं वो मिलते हैं जैसे कि हाइव्स या फिर स्किन रैशेस मिलते हैं हमें। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तक अगर वो चला जाता है तो हमें डिस्ट्रेस मिलता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, जिसकी वजह से डायरिया हो जाएगा, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगा, एक्सेसिव गैस होगा या फिर इनडाइजेशन भी हो सकता है। साथ में हमें टिंगलिंग मिलता है, स्वेलिंग ऑफ द लिप मिलता है, फेस मिलता है और टंग में मिलता है। साथ में इचिंग जो है वो हमें कॉमनली मिलता ही है। साथ में डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग करने में और वीजिंग साउंड मिलता है, फेंटिंग होती है। साथ में मोर एक्सट्रीम अगर रिस्पॉन्स अगर आ रहा है तो हमें एनाफाइलैक्सिस भी मिलता है, जैसे कि एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो कि अगर इससे भी सीवियर कंडीशन है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब डेथ भी हो सकती है। तो ये सब हमें सिम्टम्स मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ईजीएस्ट ट्रीटमेंट होते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर हम उस अवॉइड को कॉज करें, जो एलर्जन हमें, जिस एलर्जन से हमें एलर्जी है उसको हम अवॉइड करें। तो अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अवॉइड द कॉज सबसे पहला है कि उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको डस्ट से है तो आपको क्लीननेस को अपनाना पड़ेगा, तभी उससे आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा तभी। या फिर अगर लाइफ चेंज, जो लाइफ स्टाइल है उसको आपको चेंज करने से उस एलर्जी अगर रिड्यूस होती है, जैसे कि सम लाइफ स्टाइल चेंजेस कैन रिड्यूस एलर्जी, ठीक है, तो ये भी एलर्जी को रिड्यूस कर सकती है। साथ में अगर कुछ एग्जांपल लें तो जैसे कि डस्ट है, तो डस्ट, अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो उसमें आप अपने रूम को क्लीन करके रखिए, डस्ट फ्री बनाइए और वहाँ पे फ्रीक्वेंट वैक्यूमिंग एंड जो क्लीनिंग है वो करते रहिए, वॉशिंग करते रहिए अपने बेड शीट की, बेड की, पिलो की, तो उसके वजह से आपका जो क्लीननेस है वो बना रहेगा। अगर किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है तो वो जब पॉलन काउंट जब ज़्यादा हो, बाहर बाहर कहने का मतलब है जिस एरिया में वो रह रहे हैं, तो उस टाइम पे वो क्लोज़ करके रखें अपने विंडोज़ को, अपने गेट को। उसके वजह से जो पॉलेंस है वो अंदर नहीं आ पाएंगे और उनको एलर्जी कॉज नहीं होगी। साथ में अगर ये डिफ़िकल्टी मिल रही है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम मेडिकेशन लेते हैं। मेडिकेशन कहने का मतलब है कि हम अब
ड्रग का यूज़ करेंगे। तो ड्रग का यूज़ कौन कौन से ड्रग का कौन कौन से और कैसे कैसे किया जाता है, तो देखिए सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हमारा एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन जो होता है वो क्या क्या प्रिवेंट करता है, तो देखिए स्नीजिंग को प्रिवेंट करता है, ईचिंग आइज़ को, थ्रोट को, इनमें जो ईचिंग होती है उसे ये प्रिवेंट करता है। साथ में पोस्ट नेसल जो ड्रिप होती है नोज़ की, उसे एलर्जन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो अवेलेबल होता है पिल्स के फॉर्म में, नेज़ल स्प्रे के फॉर्म में और लिक्विड के फॉर्म में। इन 3 फॉर्म में और भी फॉर्म्स में आता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। जो सेकंड है वो है डी कॉन्जेस्टेंट। जो डी कॉन्जेस्टेंट होता है वो हेल्प करता है कंजुगेशन ऑफ नेज़ल मेम्ब्रेन को। क्या होता है कि हमारे जो नाक होते हैं, नेज़ल मेम्ब्रेन होती है, वो कॉन्जेशन होता है। तो इसमें ये करता क्या है, ये करता है कि नैरोइंग कर देता है ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, जिसकी वजह से ये खुल जाता है, कॉन्जुगेशन नहीं रह जाता। ये भी हमें सेवरल फॉर्म से मिलता है, जैसे कि लिक्विड, पिल्स या फिर नेज़ल स्प्रे में। लेकिन यहाँ पे एंटीहिस्टामाइन के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे अलोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसे लगातार यूज़ करते हैं, तो लगातार यूज़ करने में होता ये है कि अगर हम इसे लगातार यूज़ करें तो ये नेज़ल मेम्ब्रेन को स्वेल कर देता है और रिज़ल्ट कर देता है सीवियर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को। तो इसलिए इसे हमें 2 से 3 दिन में एक बार ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जो होता है उसमें कॉमनेस्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, तो ये रिड्यूस करने का काम करता है स्वेलिंग को, जो कि एयरवे में है या फिर नेसल कॉन्जुगेशन है या फिर स्नीजिंग है, तो इसे रिड्यूस करने का काम करता है। साथ में ये जो है इसमें बहुत सारे पीपल्स मतलब बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ये इरिटेशन करता है नेसल पैसेज को। तो नेसल पैसेज में बहुत सारे लोगों को इरिटेशन महसूस होता है। ये जो होता है ये नेज़ल स्प्रे के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे एलर्जीज़ जो होते हैं वो एज के साथ चलते हैं और एज के साथ ही उन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं। तो उनके बारे में आपको अब इसमें और क्या क्या चीज़ें प्रिवेंटेशन करना चाहिए हमें, तो अवॉइड क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो देखिए अवॉइड के लिए तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम जब सुबह का टाइम जो होता है 5 से लेकर 10 बजे तक का, उस टाइम पे एलर्जेंस जो होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं उस टाइम पे। तो इस टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रश आवर होता है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा हमें इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। साथ में और जब पानी गिर रहा हो या फिर रेनी सीजन में हैवी रेन हो रहा हो या फिर पॉलन ग्रेन का लेवल कम हो, तभी हमें बाहर निकलना चाहिए। साथ में अगर हम जो लोअर पोलर ग्रेन है तभी हमारी विंडोज़ को हमें खोलना चाहिए, नहीं तो हमें उस स्पेस को बंद करके रखना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। और क्या प्रिवेंट करना चाहिए, अगर आपको कूलिंग की ज़रूरत है तो आप एयर कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, ना कि विंडो का या फिर एटिक फ़ैन का। क्या है कि अगर विंडोज़ का या फिर एटिक फ़ैन का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके वजह से आपको एलर्जेंस मिल सकते हैं। साथ में आप और क्या कर सकते हैं, तो देखिए जो अलर्ट ब्रेसलेट्स आते हैं उसका यूज़ करके आप अपने आप को कम्युनिकेट करवा सकते हैं लोगों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकते हैं कि मुझे इस एलर्जी है, और उससे आप कम्युनिकेट, अगर आपको कोई मेडिकल अलर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उस ब्रेसलेट से या उस वॉच से आपको पता चल सकता है या लोगों को आप बता सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप इस चीज़ में डिस्ट्रेस हो जाएं या फिर डिस्कस करना चाहिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, ताकि वो आपको एफिनेफ्रिन जैसी मेडिसिन का एक कॉज बता सके, एफिनेफ्रिन कैसे लेना है, प्रिस्क्राइब कर सके आपको एफिनेफ्रिन। साथ में आप कुछ भी खाएं या पिएं, कंज्यूम करें, ईटिंग हो या ड्रिंकिंग के लिए हो, उसका रिव्यू ज़रूर करें, उसका लेवल ज़रूर देखें, क्योंकि अगर उसमें वो एलर्जन मिला हुआ होगा तो आपको फिर से एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू। कीप सब्सक्राइब, कीप लाइक, कीप शेयर।